18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आज नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ओम बिरला लोकसभा के फिर से स्पीकर चुन लिए गए। स्पीकर का फैसला ध्वनि मत से हुआ और मत विभाजन की नौबत नहीं आई। ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने के बाद नेता सदन नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक ले गए। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया और सदन के सभी सांसदों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान ओम बिरला की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी और संसद में अपनी बात रखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने संसद को देश की जनता की आवाज बताया और स्पीकर से संसद में विपक्ष को आवाज उठाने का मौका देने की अपील भी की। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. This time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला को बधाई दी और विपक्ष के आवाज उठाने पर निष्कासन की कार्रवाई न करने की अपील की। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया है। सदन की गरिमा बनाए रखने की सांसदों से अपील भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। स्पीकर चुनाव से पहले ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका एनडीए में शामिल सभी दलों ने समर्थन किया। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले ओम बिरला के नाम का संसद में प्रस्ताव रखा गया। सबसे पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जिसके बाद एक एक कर एनडीए के सहयोगी दलों ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखे जाने के बाद एक सुर में सभी सांसदों ने ध्वनि मत से उन्हें स्पीकर चुन लिया।
और देखिए, दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद जिस समय राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को पेश कर रही थी, अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली शराब घोटाले केस में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां सीबीआई ने कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की बात बताई। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि पर्याप्त सबूत हैं कि साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बदलाव हुए, सारा पैसा नकद दिया गया और अब तक 44 करोड़ रुपए के बारे में पता लग पाया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी हाई हो गई है। आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। तो जैसे ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर यह एक्शन लिया है, उसके बाद सियासी पारा अचानक से चढ़ गया है। संजय सिंह ने केजरीवाल पर एक्शन को साजिश करार दे दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में हैं, जिनकी जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल से जेल में पूछताछ की, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। संजय सिंह ने तो इसे बड़ी साजिश से जोड़ दिया। केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है, और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी। सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। उनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला लिया। तो पिछले 10 साल के बाद अब ये मौका आया है। 2014, 2019 दो बार आप जानते हैं कि सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष के पोस्ट पर नहीं था, क्योंकि जो सबसे बड़े दल के तौर पर विपक्षी दलों में से कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आ रही थी, उसके पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज चाहिए होता है लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ एमपीज में 10%, तो वो 10% वाला आंकड़ा हासिल नहीं कर पा रही थी कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में अब 2024 में जब वो नंबर कांग्रेस के पास आया तो फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मोहर लगा दी गई। लोकसभा में गांधी परिवार से तीसरा सदस्य विपक्ष का नेता बनने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ये पहली बार है जब राहुल गांधी अपने 2.5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक करियर में कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। आखिर आपने हर कांग्रेसियन, हर लोकसभा के सदस्य की आवाज सुनी। आप बोल सकते हैं, जनता की आवाज को जो कुचलने की कोशिश सरकार करेगी उस पर आप एक निर्भीक आवाज आपकी गूंजेगी। अब राहुल गांधी उस लेखा समिति के अध्यक्ष भी बन जाएंगे तो सरकार के खर्चों की जांच करती है, सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के खर्चों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा का जो सदन है अगर उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खास करके इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के सांसद के तौर पर शपथ लेने के दौरान जमकर कल हंगामा हो गया था। ओवैसी ने शपथ लेने के दौरान फिलिस्तीन का नाम ले लिया, जिस पर जमकर सियासत हुई। हालांकि ओवैसी के नारे को, फिलिस्तीन वाले नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीतकर आए ओवैसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके सांसद पद की शपथ के दौरान बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। शपथ के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, जिस पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है।
नहीं कहा, गुस्सा आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है? संसद में ओवैसी के फिलिस्तीन के समर्थन में नारे पर बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। अब भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकते और दूसरे देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसमें प्रश्न है। उसमें मात्र जितना दिया जाता है उतना ही पढ़ना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए, उसके अलावा शपथ का कोई अंश नहीं होता। और उधर ओवैसी के लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन वाले नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक है नीतीश राणे, उन्होंने ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया। वहीं गिरिराज सिंह ने उनकी सदस्यता रद्द तक करने की मांग कर दी है। ओवैसी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विवादास्पद बयान दे दिया। शाहू महाराजांचं तेवढं योगदान समाजामध्ये आहे। आज पिढ्यानपिढी आज त्यांचं कार्य आणि त्यांच्या विचारांवर चालणारे आम्ही सगळे नागरिक आहोत, म्हणून हसन मुश्रीफजींनी जी मागणी केली ती अतिशय योग्य, मी त्या मागणीला पाठिंबा देतो। एक तरफ नीतीश राणे ने ओवैसी की जुबान काटने वाले को इनाम देने जैसा विवादित बयान दिया, तो गिरिराज सिंह ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है, पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जिसके बाद ओवैसी ने भी पलटवार किया और धमकियों से नहीं डरने की बात कही। Let them do whatever they want. I also know a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र में इस साल के अंत में ही चुनाव होने हैं और ऐसे में हरियाणा को लेकर आज शाम कांग्रेस पार्टी की बैठक है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अभी ठंडा तक नहीं हुआ था। हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस की आज बैठक है। बैठक शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी। इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस और सोमवार को झारखंड को लेकर बैठक हुई थी। पूरी एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आया है महाराष्ट्र का, इसके लिए भी चर्चा हुई कि आपने अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और विधानसभा में भी अच्छा होना चाहिए असेंबली इलेक्शन में, इसके बारे में चर्चा। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होगा। अभी महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, जबकि हरियाणा में बीजेपी और झारखंड के जेएमएम की सरकार है। और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब निगाहें विधानसभा चुनाव पर जाकर ठहर गई है। इस पर सीटों को लेकर बातचीत हो सकती है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी पार्टी ने विधानसभा के मॉनसून सत्र और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना तय कर दी है। महाविकास आघाड़ी की बैठक में सीटों को लेकर चल रहे विवाद पर मंथन होगा। साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष में किसी तरह की कोई नाराजगी और एक दूसरे में तालमेल को लेकर समस्या न हो, इस पर भी मंथन होगा। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के सिलसिले में हम लोग बात की है। हमको अभी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसके लिए हमने जो भी कार्यक्रम करना है, जो नीति अपनाना है, उसके बारे में विस्तार में बात की है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब नजर विधानसभा चुनाव को लेकर है।